हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। और यह वीडियो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। आप समझ सकते हैं ये आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, जिससे कि मैट्रिक एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर एक अवयव है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है। बाबू इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना, इसका जो दूसरा अवयव होता है वो होता है आपका टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आप ध्यान से एकदम रखिए अपने माइंड में। ये आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। कहता है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सोडियम। सोडियम है ना, सोडियम को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? ये आपका 26 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है बाबू? तो ये आपका देखिए Fe है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आयरन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये उसको लोहा भी बोलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। शीशा और टीन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं बाबू? ये इसको हम लोग कहते हैं गन मेटल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन है ना, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार हम जांच करना चाहेंगे। चलिए आप देख रहे होंगे, फिर से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में इस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका फेन उत्प्लावन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, कहता है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बन सकते हैं, है ना। धातुओं के परमाणु आसानी से बन सकते हैं, है ना, सॉरी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका धनाविष्ट आयन, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है निम्नलिखित में किस धातु को, है ना, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में या केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो किस धातु को बाबू केरोसिन में डुबो कर रखते हैं हम लोग? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका सोडियम, है ना, सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है बक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, बक्साइड एल्यूमिनियम का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है ना, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ग्लूकोस, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है ना। गैस जो है जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 12 नंबर का ये हो जाएगा आपका कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका तांबा, है ना, तांबा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है ना। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर
किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका जिंक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है ना, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका एनोड, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका सहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, पता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना है बाबू? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है आपका 0.03%। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, कहता है पारे का अयस्क है ना, पारे का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा सिनेबार, सिनेबार है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है लोहे को जंग से, है ना, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो बोलते हैं बाबू वो बोलते हैं गैल्वेनीकरण, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपसरित, है ना, अपसरित, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर होता है क्या होता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा जूल बटे कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। तो देखिए क्या होता है बाबू इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आवेश, है ना, आवेश। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो बाबू उसको जो है ना वोल्ट मीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है एक प्रिज्म में, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश, यहाँ जो है एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। तो बाबू वह घटना क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, कहता है जो नेत्र निकट, है ना, यानी 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है बाबू? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है जरा दूरदर्शिता, है ना, दर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है बाबू? तो वो लेंस होता है आपका बाइफोकल, बाइफोकल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ है बाबू वो? तो देखिए वो पदार्थ जो है आपका मिट्टी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू? तो वो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, फिर से एक बार देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 7 रंग, है ना, 7 रंग। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपका उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, कहता है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ना,
पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा भोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है बाबू, तो ये हो जाएगा आपका हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 है ना, कहता है डायलाइजर में, है ना, डायलाइजर में प्रयुक्त सेलोफेन नामक रचना होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका आंशिक, है ना, आंशिक प्रागम्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। कहता है रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, है ना। देखिए ये आयन के रूप में, है ना, आयन के रूप में। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 कहता है चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो बाबू चालनी नालिकाएं आपका फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू कहता है मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। तो मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, है ना, अस्थिमज्जा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है। निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है बाबू। तो 39 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जाइलम, है ना, जाइलम। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका यानी कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से, है ना। फिर से देखिएगा क्वेश्चन कहता है पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से क्या होता है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होता है यानी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपका कहता है पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो वो क्रिया जो है आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। कहता है एक अर्धपरागम्य झिल्ली से जल के, कहता है विसरण की क्रिया को क्या कहते हैं। एक अर्धपरागम्य झिल्ली से जल के विसरण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं प्रासरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उद्दीपन, है ना, उद्दीपन। चलिए अगला क्वेश्चन जो आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है पत्तियों का यानी मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। पत्तियों का मुरझाना बाबू किस हार्मोन के कारण होता है। तो वो हार्मोन आपका जो होता है बाबू एब्सिसिक अम्ल होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण इसमें कौन सा है बाबू, देखिए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 सेरिब्रम भाग है। तो सेरिब्रम भाग है बाबू। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। कहता है न्यूरॉन में, है ना, ताराकार कोशिका कोशिकीय होना चाहिए को क्या यानी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका साइटॉन, साइटॉन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग कुल 48 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये आपके क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन था बाबू, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अगर देख लिए हैं, उसमें भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग
दोबारा वीडियो को जरूर देखें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।